भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, साडा हक, ऐसे रख, साडा हक, ऐसे रख। टेलीविजन को गुमराह करो, ऐसे रख, साडा हक, ऐसे रख, साडा हक, ऐसे रख। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जितना गंद पड़ गया है इनकी नक बेचारे को हड़ताल करने के बाद से, वो गंद अगर इसी तरह आगे बढ़ता गया, हजारों टन जहां पर गंद पड़ चुका है और ये लाखों में पहुंच जाएगा। और उससे क्या रिजल्ट निकलते हैं? उससे फिर रिजल्ट निकलते हैं बीमारी, अलग अलग किस्म की जो इन्फेक्शन है, और बच्चों को डेंगू, दूसरे तीसरे बीमारियां निकलेंगी और उससे पूरा शहर बीमार होगा। और उस पर शहर बीमार होगा तो हॉस्पिटलों में रश पड़ेगा, हॉस्पिटलों में रश पड़ेगा तो दवाइयों का कीमतें बढ़ेंगी और लोग इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। इसलिए हमने आज इनकी सपोर्ट की। कल हमने एक मीटिंग की थी इनके साथ मिलकर और हमें पता चला कि इनकी मांगें बड़ी जायज़ हैं और हम समझते हैं कि सरकार को फौरी इनिशिएटिव लेना चाहिए। और ख़ासकर चुने हुए एमएलए जो भी कठुआ के शहर में रहते हैं अपनी कोठरियाँ बनाकर, उनको भी जो होना अंदर उनकी आवाज़ उठनी चाहिए कि हम उनके साथ मिलें और वो इस आवाज़ को साथ मिलकर उठाएं। और बाज़ार से भी, हम व्यापार से भी, व्यापारी मंडल से भी और शहर दारियों से भी हम अपील करते हैं कि आज वक्त आ चुका है। अकेले अकेले लड़कते रहे अगर तो हम लड़कते रहेंगे, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। आप भी पूरी सपोर्ट करो और शहर बंद करने की ज़रूरत पड़ती है तो शहर बंद करो और इसे सरकार को बता दो कि हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे जिएंगे और इकट्ठे मरेंगे। ये कहते भी हैं कि हम इकट्ठे हैं तो सेफ हैं और इकट्ठे तो हम होना ही चाहिए ना हमें। इसलिए इसका इनकी हमारी आज की जो कोशिश थी, आज हम आए और सुशील एडवोकेट वगैरह जो हमारी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हम अलग अलग बनाई हुई हैं और उनसे हमेशा हम इकट्ठे होकर सिविल सोसाइटी की तरफ से स्टैंड लेते रहे हैं। जब खोखे उठाए गए थे तब भी हमने इकट्ठे होकर डीसी का बताया था कि कानून क्या कहता है और आज वो वहाँ पर लगे हुए हैं। इसलिए हम कानूनी तौर पर बात जानते हैं, हम हक जानते हैं, आइन के तौर पर हम लड़ना चाहते हैं और इस आइन में इनका हक है कि ये लोग बोल सकते हैं और अपनी मांग कर सकते हैं। इनकी मांग मिलनी चाहिए इनको। माध्यम से अपनी सिविल सोसाइटी, सभी जितनी भी NGOs है कठुआ की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जिस तरह से कल भी उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी तो उन्होंने हमारी डिमांड्स को सुना और जाना कि वाकई हम लोग बड़े मजबूर हैं इस कदम को उठाने के लिए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पिछले 17 दिनों से हमारी जो स्ट्राइक लगातार चल रही है और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि हमारी जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे वो जम्मू प्रोविंस की है, चाहे वो श्रीनगर प्रोविंस की है, सभी में स्ट्राइक चल रही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमें हर बार जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो हमें ये लोग आश्वासन देते हैं। इस बार हम लोगों ने आर पार की लड़ाई ठानी है कि अगर हमारे डेली विजिट्स को पक्का नहीं किया गया तो हम लोग ये स्ट्राइक नहीं उठाएंगे। हम भी चाहते हैं कि शहर में गंद ना पड़े, लेकिन हम क्या करें। 9000 में आपके मीडिया के माध्यम से मैं LG से, मैं हमारे जो CM साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 9000 महीना लेके अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, उनकी शादी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम 9000 में? कुछ भी नहीं। लेकिन ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी, हमारी अर्बन लोकल बॉडी ने ये फैसला लिया है कि इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम किसी भी आश्वासन में अपनी स्ट्राइक जो है नहीं उठाएंगे। तो यह इन्होंने बता ही दिया है कि ये जो इनकी स्ट्राइक किस मुद्दों को लेके हो रही है, बहुत दुख की बात है। इनको 9000 महीना की सैलरी दी जा रही है और हमारे इंतजामिया 9000 रुपया रोज़ ले रहे हैं। एक तरफ एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी जो है वह 9000 रुपया दिन का लेता है और दूसरी तरफ हमारे ही कर्मचारियों को 9000 रुपया महीना का मिले, ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा सबसे दुखद बात यह है कि सरकार द्वारा किसी प्रकार का इनसे संवाद नहीं किया जा रहा है।
हर एक विवाद का समाधान संवाद होता है। और मुझे लगता है कि पिछले 17 दिनों में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का संवाद इनसे नहीं किया गया है। आज संवाद होना चाहिए और इनकी जितनी भी यहाँ पर जो मांगे हैं वो मांगे मान लेनी चाहिए। कोई ऐसी मांग नहीं है जो मांग इनकी गैर ज़रूरी मांग है। ये कहते हैं कि हमको परमानेंट किया जाए। जो इन्होंने आंकड़े बताए हैं, जो डाटा बताया है कि म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ में लगभग 100 के करीब इनके सैंक्शन स्ट्रेंथ हैं, उसमें भी 50 से ऊपर की पद खाली पड़े हुए हैं। अगर पद आपके पास खाली पड़े हुए हैं और आपके पास डेली रेटेड वर्कर पिछले 20 सालों से वहाँ पर लगे हुए हैं, उन लोगों को उस स्थान पर पक्का किया जाए, कुछ नई पोस्टों को सैंक्शन किया जाए, जिससे पूरे शहर का इंतज़ाम भी ठीक होगा और उसके साथ साथ इनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और जिस तरीके से सरकार और प्रशासन पेश आ रहा है और जिस प्रकार से इनके हड़ताल के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस शहर को फेस करने पड़ रहे हैं, 35 मीट्रिक टन रोज़ का कूड़ा करकट यहाँ निकलता है, ये सरकारी रिपोर्ट है। और अगर 15 दिन 16 दिन अगर वो निकला होगा तो 560 मीट्रिक टन कूड़ा जो है वो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा हो चुका है। अगर ये कूड़ा हार्मफुल होगा, पूरे समाज और शहर को नुकसानदेह होगा। इसलिए सरकार, शहर के तमाम लोगों से हमारा ये आग्रह है, अपील है कि हम इनके सपोर्ट करें ताकि सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को मान ले। और जब सरकार इनकी मांग मान लेती है तो ये एजिटेशन पे पीछे हट जाएंगे और ये हमारी फिर उसी तरह सफाई शहर की करेंगे। अंत में मैं यही दरख्वास्त प्रशासन को, सरकार को कहना चाहूँगा कि आप विलम्ब मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी जो भी इनकी मांगे हैं उस मांगों को कंसीडर कीजिए। पूरी जम्मू में इन्होंने बताया कि 850 इनके पास डेली रेटेड वर्कर हैं जो पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं। अफसोस इस बात का है कि आप डेली वेजर लगाते हैं, ये कैजुअल काम के लिए। हो सकता है आपको महीने 2 महीने की ज़रूरत हो, आपने 18-20 वर्ष तक लोगों को कैजुअल और डेली रेटेड रखते हो। और ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं तो क्या है, ये गरीब का शोषण नहीं तो क्या है। और सरकार, हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप इस प्रकार के लोगों का शोषण करें। इसलिए हम सिविल सोसाइटी की तरफ से इनके साथ हैं और कठुआ की तमाम सिविल सोसाइटी से कहना चाहेंगे, आओ मिलकर के इनका साथ दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव का बड़ा रोल होता है, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। मुझे लग रहा है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो फेल हो चुके हैं, वो उनकी बात को शायद असेंबली तक नहीं पहुंचा पा रहे। इनको लग रहा है कि इनकी बातें जो है असेंबली तक नहीं पहुंच पा रही, विधानसभा तक नहीं पहुंच पा रही। शायद ये तभी सड़कों पर उतरे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये लोग हताशा में हैं क्योंकि आज लगातार 17 दिन हो गए इनको स्ट्राइक पर बैठे हुए। सरकार इनकी जायज़ डिमांडों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं भी 92-6 का रहने वाला हूँ और साथ में हमारा 92-7 पड़ता है। तो मैंने देखा है कि वहाँ से इतना इलिटरेसी है। क्यों है? क्योंकि इन लोगों को एक तो सैलरी 9000 में ये गुजारा करते हैं, उसी 9000 में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका लालन पालन पोषण करेंगे या उससे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैं देखता हूँ कि आज तक उस मोहल्ले में या इनकी बस्ती में से कोई मुझे सरकारी डॉक्टर नहीं मिला, सरकारी वकील नहीं मिला, इंजीनियर कोई नहीं वहाँ से मिला। आज तक वहाँ की उनकी स्थिति जैसे जब मैं यहाँ इस मोहल्ले में जब मैं पैदा हुआ था तब भी वैसी थी और आज भी उनकी स्थिति वैसी बनी हुई है। इसका सारा का सारा कारण जो है इनकी जो गरीबी है, क्योंकि सरकार इनको ना पक्का कर रही है। बड़ी सारी सरकारें आई, इनको बेचारों को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि कोई बात नहीं, हम आपको पक्का करेंगे। और मुझे बड़ा शर्म आ रही है कि 20-22 साल हो गए लोगों को यहाँ पे काम करते हुए, इनको पक्का नहीं किया गया। कोई इनका इंश्योरेंस नहीं है, कोई स्टेट की तरफ से कोई इनको कोई जो बेनिफिट है कोई नहीं है सरकारों की तरफ से। अब ये बताओ कि इतनी गंभीर बीमारियों से मर जाते हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो मुझे लग रहा है सरकार को इनकी जायज़ डिमांडों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो ये कोई दिल्ली का ताज नहीं मांग रहे किसी से, ये सिर्फ अपनी जायज़ डिमांडें मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सरकार को इनकी जायज़ डिमांडों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इनको जो है पक्का करना चाहिए, जिससे जो समाज की हालत भी सुधरे। देख रहे हो आप कि कठुआ में हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो ये भी नहीं चाहते कि ये ऐसा काम करें, ये सफाई ना करें, ये मजबूर होकर सड़कों पे उतरे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कठुआ की जितनी पब्लिक है उनको इनके समर्थन में आना चाहिए और इनकी जायज़ डिमांड के लिए जो है स्टेट को या जो अपने सरकार को है जो उन्होंने अपील करनी चाहिए। सर बड़ी अफसोस की गल है, पूरा मीडिया भी साथ दिया था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ना कोई बंदा इनके कोल आया और ना ही कोई बड़ा अफसर इनके कोल पुज्जिया, ना ही कोई जेह्ड़े 29 MLA जम्मू ने जिताइयै भेजे न, ना उंदे विच्चा कोई इत्थै पुज्जिया। बड़ी अफसोस की गल है कि सरकार करदे सफाई अभियान दे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े कम्म चुकदी है,
बड़े बड़े अफसर आते, बड़े बड़े लीडर, मोदी साहब फॉरन जाइए सफाई अभियान से काम चलाते हैं, लेकिन जो अपने बच्चे ने वो 9000 कन्नै उनका दिहाड़ी का गुजारा नहीं होंदा। अज तुसें दिखना कि जी आटे की गुत्थी 200 रुपये की वो 380 रुपये पुज्जी गई है। क्या इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं है, क्या इन्हें अफसरें पता नहीं है एक 9000 कन्नै बंदा कि'यां करग। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहना कि जो शहीद आजम साढ़े भगत सिंह होए, जिसले उन्हें जेल हुई तो उनके जो उनका सफाई करता हा एक बंदा उनका क्रिश्चियन बरादरी का, उसी शहीद भगत सिंह ने उसी अपनी माँ का दर्जा दिता हा, उसी बेबे करिए बोलता हा। ये जोड़े लोग ना साड़ी माँ का दर्जा दिन्ने आ, ये साड़ी जी छोटे होंदे बच्चे की माँ सफाई करती है तो बड़े होइए साड़ी सफाई ये लोग करते हैं। इन्हें लोगों कन्नै इन्नी जायती, ये डोगरें वास्ते बड़ी शर्म की गल है, एडमिनिस्ट्रेशन वास्ते बड़ी शर्म की गल है, और इन्हें सरकारें वास्ते बड़ी शर्म की गल है। मैं LG साहब अगे भी और साढ़े जोड़े खास करिए जो साढ़े कठुआ के MLA बने ने, बड़े ही ईमानदार सिटीजन जो BJP ने चुक्किए लिया ईमानदार MLA, लोग भरपूर सारे को वध वोट इन्हें पाया, और उनका फर्ज बनता इनके आइए बैठना और इनकी मांगा जायज़ करना। MLA साहब भी ऐसा आखने 2.5 लाख रुपये थोड़ी पे है, लेकिन 2.5 लाख कन्नै भी MLA का गुजारा नहीं होता, लेकिन एक 9000 कन्नै जिस बंदे के 2 बच्चे या 3 बच्चे ने कि'यां गुजारा करग। इन्नी महंगाई ये सिस्टम नहीं चलना सर। और असें LG साहब अगे बोलने कि भाई इनका सिस्टम इन्हें पक्का करन, और जेह्ड़े नवीं सरकार बनी है उमरुद्दुल्ला साहब बड़ी अच्छी सरकार है, उनका सिस्टम अच्छा चला दा है, उनके जोड़े मिनिस्टर वगैरह सारा अच्छा काम करा रहे हैं। मैं उनके अगे रिक्वेस्ट करगा कि सर इंदे बारे सोचा जाए, जिन्हें भी ये लोग ने थोड़ा नहीं तुस वध कर सकते, जिन्हें थोड़े पोस्टां खाली ने उनके सीनियर जो 15-20 साल इन्हें होई है उन्हें